नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किचन में रोज इस्तेमाल होने वाला मीठा नीम यानी करी पत्ता सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कई बीमारियों से बचाव में भी मददगार हो सकता है। क्या यह सच है कि करी पत्ता डायबिटीज को कंट्रोल करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने, फैटी लिवर में मदद करने, बाल झड़ना रोकने और पाचन सुधारने में सहायक हो सकता है? लेकिन क्या हर किसी को इसे खाना चाहिए? क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम वैज्ञानिक रिसर्च, आयुर्वेद और घरेलू उपयोग के आधार पर करी पत्ते के फायदे, सही मात्रा, सही समय और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी कि किस बीमारी में करी पत्ता कितना और कैसे लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठा नीम क्या है? बहुत लोग मीठा नीम और साधारण नीम को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग पौधे हैं। मीठा नीम यानी करी पत्ता का वैज्ञानिक नाम मुर्राया कोइंगी है। भारत के लगभग हर घर में इसका उपयोग दाल, सांभर, पोहा, उपमा और सब्जियों में किया जाता है। आयुर्वेद में इसे पाचन, रक्त शुद्धि और शरीर की कमजोरी दूर करने वाली औषधि माना गया है। करी पत्ते में पाए जाते हैं आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, विटामिन ए, बी, सी, ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, एल्केलॉइड्स। यही पोषक तत्व इसे इतना उपयोगी बनाते हैं। अब हम जानेंगे डायबिटीज में करी पत्ता। अगर आपकी शुगर बढ़ी रहती है, बार बार पेशाब आती है, प्यास ज्यादा लगती है, तो करी पत्ता आपकी डाइट का हिस्सा बन सकता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि करी पत्ता शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और इंसुलिन की कार्यक्षमता का समर्थन कर सकता है। यह दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन संतुलित आहार और उपचार के साथ सहायक हो सकता है। सुबह खाली पेट 8 से 10 पत्ते चबाना कई लोग उपयोग करते हैं, लेकिन यदि आप डायबिटीज की दवा लेते हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल अधिक है या फैमिली में हार्ट अटैक का इतिहास है, तो करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पौधों के प्राकृतिक यौगिक हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं। इसके साथ नियमित व्यायाम और संतुलित आहार भी जरूरी है। फैटी लिवर, आज हर तीसरा व्यक्ति फैटी लिवर से परेशान है। इसके लक्षण हैं पेट भारी रहना, थकान, वजन बढ़ना, भूख कम लगना। करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि फैटी लिवर का इलाज केवल करी पत्ते से नहीं होता। वजन नियंत्रण, स्वस्थ आहार और डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। पाचन और कब्ज, अगर आपको गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी रहती है तो करी पत्ता पाचन तंत्र के लिए आवश्यक हो सकता है। भोजन में नियमित रूप से इसका उपयोग पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एनीमिया, महिलाओं में आयरन की कमी बहुत आम है। करी पत्ते में आयरन और विटामिन सी दोनों पाए जाते हैं, जिससे आयरन के अवशोषण में सहायता मिल सकती है। फिर भी गंभीर एनीमिया में केवल करी पत्ते पर निर्भर ना रहें, जांच और उचित उपचार जरूरी है। बाल झड़ना और सफेद बाल, अगर बाल तेजी से झड़ रहे हैं या समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो करी पत्ते का उपयोग भोजन में या पारंपरिक हेयर ऑयल के रूप में किया जाता है। यह बालों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद कर सकता है, लेकिन आनुवंशिक या हार्मोनल कारणों से होने वाले बाल झड़ने का यह निश्चित इलाज नहीं है। आंखों की रोशनी, करी पत्ते में विटामिन ए पाया जाता है। यह आंखों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषक तत्व है। वजन कम करना, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सिर्फ करी पत्ता खाने से वजन कम नहीं होगा, लेकिन यह फाइबर और कम कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ है जिसे संतुलित आहार और व्यायाम के साथ शामिल किया जा सकता है। अब सवाल है कि कैसे खाएं? सबसे अच्छे तरीके, सुबह 8-10 ताजे पत्ते चबाएं, दाल और सब्जी में डालें, छाछ में मिलाकर लें, चटनी बनाकर खाएं। सूखे पत्तों का पाउडर सीमित मात्रा में उपयोग करें। अब हम जानेंगे कि किन लोगों को सावधानी रखना चाहिए। जिनको किसी पौधे से एलर्जी हो, गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान अधिक मात्रा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। यदि आप ब्लड शुगर कम करने वाली दवाएं लेते हैं तो शुगर की नियमित जांच करें, क्योंकि आहार में बदलाव दवा की जरूरत को और दवा के डोज को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, मीठा नीम यानी करी पत्ता एक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है। इसे नियमित संतुलित आहार का हिस्सा बनाने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इसे किसी भी बीमारी की दवा या इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।
यदि आपको डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एनीमिया या कोई पुरानी बीमारी है, तो डॉक्टर द्वारा बताए गए उपचार के साथ ही इसका सेवन करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।